एक जैनी साधु साधु बने, अपने कमरे में कुछ देर अकेले रहते थे। एक दिन उनके मित्र ने पूछा, भाई तुम अकेले क्यों रहते हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा तुम ही को बता रहे हैं और किसी को मत बताना। उन्होंने बताओ बताओ। हम बिना कपड़ों के रहने का अभ्यास करते हैं। हम कपड़े उतार देते हैं सारे और फिर हम घूमते हैं कमरे में। ऐसा क्यों करते हो? मैं महावीर बनना चाहता हूँ, मैं महावीर, नंगे रेखे महावीर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा महावीर ने कपड़े उतारे कब थे? उनके तो कपड़े उतर गए थे और पता भी नहीं चला उनको कब कपड़े उतर गए। महावीर ने अपना अंतिम वस्त्र तब त्यागा जब वो घर से निकले थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। जब उन्होंने घर का त्याग किया, उनके पास मात्र एक कपड़ा था, घर का त्याग के एक कपड़ा था। किसी ने ललचाई नज़रों से देखा तो कपड़ा रत्न जड़ित था, राजा का कपड़ा था, राजपुत्र थे। जैसे ही उस लड़के ने उस आदमी ने देखा कपड़ा, उन्होंने उतार के उसको वो भी दे दिया। उस दिन के बाद महावीर हो गए। महावीर के कपड़े ऐसे उतरे जैसे कि कोई शिशु वस्त्र पहनना भूल जाए। शिशु जैसा जीवन, शिशु जैसा चिंतन, पवित्रतम जीवन, और कपड़ा उतर गया। तो कपड़े उतारने की नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि हम तो भाई अभ्यास कर रहे हैं, जब जिस दिन कपड़े उतार देंगे उस दिन हमको कैसा लगता है। महावीर के कपड़े इसलिए उतरे कि देह भाव को पार कर गए थे वो। जो देह भाव को पार कर जाए उसके कपड़े उतरते हैं बस। जो देह भाव में रहता है, तुम लोग देह भाव में रहते हो, कई लोग देह भाव में रहते हैं, देह भाव में, देह भाव से ऊपर चले जाओ, क्रॉस कर जाओ, वो ध्यान हो जाता है। महावीर ने समस्त दोषों को, समस्त दुर्बलताओं को, अपनी सारी कमियों को जीत लिया। महावीर ने अलग से कोई प्रयास नहीं किया, अलग से कोई प्रयास नहीं किया। आध्यात्मिक जीवन में एक शब्द आता है उपरामता। उपरामता यानी ऊपर उठ जाना, ऊपर उठ जाना, उपरामता। एक श्लोक है गीता में, शनै शनै उपरमेत बुद्धया, शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया। ये है 6 अध्याय का 25वां श्लोक। शनै शनै उपरमेत बुद्धया, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ। तुमने सुना होगा वर्ड उपविश्य, यानी बैठ जाओ। तुमने सुना होगा वर्ड उपराम हो जाओ, उपवास कर लो, ठीक है ना। ये क्या है? ये उपवास है ना, ऊपर उठ के वास करना अपने अंदर। उपवास, उपराम, ये शब्द जो है ऊपर उठना, ये केवल वो नहीं है, शब्द का नहीं है, शब्द के अलावा भी है ये। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, ये श्लोक है पूरा। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपना मन परमात्मा में लगाना। न किंचिदपि चिंतित, परमात्मा के अलावा किसी को मत सोचो। ये जो 25वां श्लोक है, ये ध्यान की अवस्था में ले जाता है, परम अवस्था में। बाद में भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। जब जब मन चंचल हो जाए और मन चंचल हो जाए, अस्थिर हो जाए, तब तब अपने मन को वापस खींच के ला के मेरे चरणों में पटक दो। तो ध्यान की परिभाषा 6 अध्याय में बहुत बढ़िया है। लगभग सभी श्लोक एक से एक ध्यान से भरे हुए हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव से दुष्करम। वायु के समान दुष्कर है उसको मन को लगाना। शैशव से लेकर बचपन तक, बचपन से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से युवावस्था तक, और युवावस्था से बुढ़ापे तक हम वस्त्रों को छोड़ते रहते हैं। अब हमारे योग्य न रहे, समय के साथ हमारे त्याग के रंग रूप भी बदलते रहते हैं। त्याग कर लिया, कपड़े बदल लिए, पीले कपड़े हो गए, गेरुआ कपड़े हो गए, बैरागी हो गए। पर अंदर से मन बदलना चाहिए, अंदर से रंग बदलना चाहिए, तब परिवर्तन होगा। जब ध्यान घटित हो जाता है तब अहंकार और आसक्ति हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं रहती। जब ध्यान घटित हो जाता है तो अहंकार और आसक्ति हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं होती। ध्यान ऐसा कृत्य है जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान पैसिव है, एक्टिव नहीं है। पैसिव, छोड़ दो अपने आप को, लिव योर सेल्फ टोटली।
लिव योर सेल्फ टोटली, सरेंडर योर सेल्फ टू द ऑलमाइटी, बस परमात्मा को छोड़ दो। ध्यान मन का विश्राम है, गिविंग रेस्ट टू योर माइंड। इसलिए जब पतंजलि आसन को परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम, है ना, स्थिर सुखम आसनम। जब शरीर स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ जाए तो समझ लो आसन घटित हो गया। लोग इसको समझते हैं कि नहीं आसन किस आसन में बैठे, कैसे बैठे। कोई कुर्सी पे बैठ के ध्यान करता है तो उसको कहते हैं भाई ऐसे ध्यान नहीं करते, नीचे बैठ के करो, पद्मासन में करो, ऐसे करो। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। जब मन स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ जाए तो समझ लो ध्यान हो गया। मन को विश्राम देना है पूरी तरह से। जब मन स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ जाए, श्रम में और बेचैनी में ध्यान नहीं होगा। पतंजलि ने ये नहीं कहा कि तुम वज्रासन लगा लो, पद्मासन लगा लो, सिद्धासन लगा लो। पतंजलि ये उपदेश नहीं देते। वो कहते हैं सिद्धासन, ये स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सको, इसमें आसन, सुखासन, सुखासन। ऐसा सुखी आसन चाहे तुम सोफे पे बैठ जाओ। अब तुम सो जाते हो तो तुम उसको कहते हो कि हम तो सुखासन करते हैं, हम तुम बैठ जाते हैं। अब तुम सो जाते हो, नींद आ जाती है, वो तमोगुण हावी हो गया वहाँ पे, उसको नहीं कहते। जब आप रिलैक्स होकर के बैठ रहे हो, परमात्मा को स्मरण कर रहे हो, कुछ अपने अंदर सोच रहे हो, कई चीज़ें सोच रहे हो अपने बारे में, इस विश्व के बारे में, अन्य कई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो है ध्यान, वो है आसन। असली आसन वो है जिसमें तुम्हें स्थिरता न मिले और सुख न मिले, उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बड़ी मधुर कथा है, बड़ी मीठी सी कथा। महाराज बिंबसार के बेटे अजातशत्रु थे। बिंबसार के बेटे अजातशत्रु। बिंबसार मगध नरेश थे। बिंबसार जहाँ बुद्ध को मानने वाले थे, वहाँ अजातशत्रु अपने पिता और बुद्ध का बड़ा शत्रु था। वो पिता का भी शत्रु और बुद्ध का भी बड़े। अपनी सत्ता के लिए, अपने साम्राज्य की आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता को कैद में डाल दिया, पिता का भोजन बंद कर दिया। जैसे जहांगीर का भोजन, उसका शाहजहाँ का भोजन बंद कर दिया था औरंगजेब ने, ऐसे इसने भी किया। पिता शांत भाव से कैद खाने में रहते थे। सैनिक आते, पूछते महाराज कैसे हैं, तो कहते थे मैं ठीक हूँ, मैं देह में हूँ, लेकिन देह से पार हूँ। हमारे गुरु ने हमको देह से पार कर दिया, देह के सुख दुख अब व्याप्त नहीं हैं। जब देह में रहता है आदमी तो केवल देह के सुख दुख रहते हैं, देह के पार चला जाता है तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। एक दिन महाराज बिंबसार की हत्या भी कर दी गई। अजातशत्रु ने शासन भी पा लिया, साम्राज्य भी पा लिया, सब कुछ पा करके भी देख रहा था पूरे मगध में बुद्ध का प्रभाव तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बुद्ध के आशीर्वाद से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो सोचा इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि लोग इसकी बात सुनते हैं। और अजातशत्रु ने क्या किया, बुद्ध को नीचे दिखाने के लिए, पराजित करने के लिए मगध के सर्वश्रेष्ठ विद्वान सोमदंड थे, सोमदंड, उनको बुलाया और कहा कि आपकी और बुद्ध के बीच में शास्त्रार्थ होगा राज दरबार में। भरी सभा में बुद्ध का उपहास उड़ाऊंगा मैं, वो हार जाएंगे क्योंकि बुद्ध पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसको कहते हैं मूर्ख, जो ये सोचता हो कि बुद्ध पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे की परिभाषा डिग्री होती है या कोई पढ़ाई होती है, ये तो अंतर का ज्ञान है, अंतर ज्ञान। सोमदंड बैठे, बुद्ध भी बैठे, अजातशत्रु के सामने शास्त्रार्थ होने लगा। बुद्ध ने कहा आचार्य आप ब्राह्मण हैं? बोले हाँ। सोमदंड ने कहा ब्राह्मण कौन होता है? सोमदंड ने कहा जिसके पास कुल हो, जिसके पास शील हो, जिसके पास आचरण हो, जिसके पास सदाचार हो, जिसके पास मर्यादा हो, वो ब्राह्मण होता है। तो बोले चलिए आपने 5 लक्षण गिनाए, यदि इनमें से 2 लक्षण हम चुने तो क्या 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 कहेंगे? तो उन्होंने कहा 2, शील और आचरण, 2 चीज़ जरूरी है, शील और आचरण। और यदि 1 लक्षण गिनाए तो क्या? बोले आचरण। सोमदंड बोल रहे हैं, बुद्ध क्वेश्चन करते जा रहे हैं। बुद्ध बोले आचरण को पूर्णता कौन देता है? तो बोले इसके लिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान कैसे प्रमाणित होता है? तो बोले आचरण से। और आचरण की प्रामाणिकता क्या होती है? सोमदंड उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध बोले अनुभव से। अनुभव से, अनुभव ही सत्य है, अनुभव ही आचरण को प्रमाणित करता है। अनुभव न हो तो ब्राह्मण का ब्राह्मण होना बोझ बन जाता है। आपके पास ज्ञान का आडंबर हो, ज्ञान न हो, ब्राह्मण हो लेकिन ब्रह्म का ही अनुभव नहीं तो ब्राह्मण कैसे? सोमदंड के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने पूछा अच्छे आचरण की परिभाषा क्या है?
एक अनुभव प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सोमदंड ने कहा हमारा परिचय तो शास्त्रों से है, हमने सारी किताबें पढ़ी हैं, सारे सिद्धांत पढ़े हैं, प्रक्रियाओं से परिचय हमारा। हम ये तो बता सकते हैं कि इनका आधार वेद हैं, इनका आधार उपनिषद हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कैसे करना चाहिए। बोले क्या आप जिज्ञासु हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? ये शास्त्रार्थ चल रहा है दरबार में, और बार बार वो खींच रहा है अजातशत्रु कि ये तो पूरी तरह से जीतते चले जा रहे हैं। सोमदंड बोले कि हम जिज्ञासु हैं। तो बुद्ध बोले अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप ध्यान करिए। ब्राह्मण का आचरण, ब्रह्मवेत्ता का आचरण ध्यान है। हमेशा ध्यान की स्थिति में रहिए, तब आपको जाके अवेयरनेस आएगी, तब आपको आत्म जागृति का भाव आएगा। ध्यान से आवरण खुलते हैं, ध्यान से मलिनता दूर होती है, ध्यान से मल दूर होता है, ध्यान से मन निर्मल होता है। आपको ध्यान करना चाहिए। सोमदंड को लगा बात सही कहते हैं। जिस अजातशत्रु ने सोमदंड को बुलाया था कि उसके द्वारा बुद्ध का अपमान होगा, तो सोमदंड अपने आप ही उसने पराजय स्वीकार कर ली। हे बुद्ध, मैं आपकी इन बातों को मानता हूँ और मैं आपके सामने पराजय स्वीकार करता हूँ। अजातशत्रु बड़े अपमानित हुए। महात्मा बुद्ध उनको आशीर्वचन सुनाते हुए चले गए। बुद्ध का प्रभाव बढ़ रहा था, अजातशत्रु की बेचैनी बढ़ रही थी। मन पूछो तो वास्तव में उनका अपराध बोध बढ़ रहा था, गिल्ट, मन की पीड़ा बढ़ रही थी। पिता का मारा जाना भी उसको याद आया कि हमने उनको मरवाया था। वो पीड़ा का बोझ न सहन न कर सके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाना बंद कर दिया, भूखे रहने लगे, खाने के प्रति रुचि न रही, दिनचर्या बड़ी गड़बड़ा गई। लोगों ने रोका टोका उनको बुद्ध के पास जाना चाहिए। बोले आपकी समस्या का समाधान केवल बुद्ध कर सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, बुद्ध का एक भिक्षु उनके पास भिक्षा मांगने आया। राजमहल की एक दासी बाहर निकली, उसने भिक्षुक को अन्नदान दिया। इस बीच अजातशत्रु ने क्या किया कि भावेश में आकर अपना मुकुट उतारा, पगड़ी उतारी, राजचिन्ह उतारा और दान के साथ उसमें डाल दिया कि राजमहल से भिक्षा दी जा रही है, वही जाके तथागत बुद्ध को दे देना। वो भिक्षुक भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध के यहाँ पहुँचा। बोला राजमहल भिक्षाटन के लिए गया था, वहाँ से एक दासी निकली, अन्नदान दिया, महाराज निकले, उन्होंने मुकुट दे दिया। बुद्ध हंसे, बोले उसने अपना मुकुट नहीं दिया है, अपना आमंत्रण दिया है मेरे लिए। उनमें बेचैनी है, उसमें विकलता है, उसमें शोर है, अंतर जगत में बहुत शोर है, बहुत पीड़ा है। अजातशत्रु पीड़ा से भर गया है, मैं जाऊँगा, मैं उसके यहाँ जाऊँगा। बुद्ध गए, अजातशत्रु से बोले महाराज बीता सो बीत गया, आप धर्म पूर्वक ध्यान पूर्वक प्रजा का पालन करिए। तो अजातशत्रु बोला महाराज मुझे अपने कृत्य और अपना पिछला जीवन पीड़ित करता है, हमको वेदना देता है कि हमने अहंकारवश पिता को मार दिया। अहंकारवश मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरी माँ मेरा मुँह भी नहीं देखना चाहती थी। अपने अहंकारवश मैंने अपने परिजनों का त्याग कर दिया। राज तो मुझे मिल गया, मेरा अहंकार मेरा राजमुकुट है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा क्यों ये सब किया था, जरा सोचो। बोले अहंकार के कारण। आप क्या करना चाहते हो? बोले मैं घुलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मलिनता से दूर होना चाहता हूँ, उस बेकली और बेचैनी से दूर होना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा महाराज एक बात बताइए, आपको किस वाद्य यंत्र में रुचि है? उसने कहा वीणा में। तो बोले अगर वीणा के तार कसे हो तो वीणा न बजेगी? नहीं। बहुत कस दी जाए तो नहीं बजेगी, वो तार टूट जाएंगे। वीणा के तार ढीले हो तो क्या बजेगी? नहीं बजेगी, स्वर बिगड़ जाएगा। बोले आपने अपनी वीणा के तार न तो ढीले रखो न तो कसे हो, स्वयं को मध्य में स्थिर करो, विवेक को जगाओ और ध्यान में स्थिर हो जाओ। उस ध्यान के संगीत का जब कंपन होगा, ध्यान में आपको अनुभव होगा संतुलित, पूरी तरह संतुलित।